अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें एज अ टीनेजर अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है अपने चेहरे पे हुए पिंपल्स को बोलना। अब देखो, तुम अभी टीनेज पे हो, तुम्हारे शरीर पे हार्मोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, इस वजह से तुम्हारे चेहरे पे पिंपल, एक्ने, मतलब अजीब अजीब तरह के दाने, वाइट हेड, ब्लैक हेड, ये सब पड़ रहे होंगे, है ना। और तुम लोग क्या गलती करते हो, तुम्हारे अंदर से अर्ज मचती है, जो कि सबके अंदर से मचती है, ये नॉर्मल बात है। और तो तुम्हें अर्ज मचती है कि तुम्हें बस फोड़ने को दाने, पता नहीं अलग से सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो कि सबको मिलती है। तो तुम लोग फोड़ना चाहते हो, लेकिन ये तुम लोग की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुमने वो दाने फोड़ दिए तो तुम्हारे लाइफ टाइम वो चेहरे पे स्कार्स रह जाएंगे, उसके निशान रह जाएंगे, और वो चेहरा तुम्हारा परमानेंट भद्दा दिखेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम कहोगे भाई ऐसा नहीं होता, वो दवाई से सही हो जाते हैं, उस दवाई से सही हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। तुम्हें मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब मैं तुम्हें कहाँ से बता रहा हूँ, कहाँ से मेरे साथ ये हुआ है। देखो, मेरे एक टाइप के दाने निकले थे, मुझे याद भी नहीं वो कैसे दाने थे, बस मुझे अर्ज मची थी, मैंने फोड़ दी। लगभग मैं 5 से 6 साल का था, मैं तो टीनेज पे भी नहीं था, 6 या 7 ऐसे ही कुछ मान लो। ये नाक पे देख रहे हो दाना, उसी का निशान है। वो दाना पड़ा था, मैंने फोड़ दिया था, आज तक वो गड्ढा बना हुआ है। और ऐसा तुम लोग के साथ भी होगा। अब तो भाई मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन ये तुम लोग के साथ होगा अगर तुम पिंपल्स फोड़ रहे हो तो इस चीज़ को इग्नोर करो। पिंपल्स को इग्नोर करो। पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ने दो, कोई दवाई ना लगाओ, कोई कुछ ना करो। अगर एकदम भद्दे वाले हैं, जो तुम्हें दिख रहा है हार्मोनल की वजह से नहीं है, तो उसका इलाज करो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। या फिर कोई ऐसे अलग सी चीज़ ना करने लगना कि नीम का पत्ता वो सब लगा रहे हो, ठीक है। तो एक बार अपनी मम्मी से पूछ लेना, ऐसा कुछ कर लेना, लेकिन बेमतलब में फोड़ना नहीं तो तुम्हारे स्कार्स पूरे जीवन भर रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है अपनी स्लीप को लेके। तुम्हारी स्लीप कितनी अच्छी है, कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम अभी टीनेज पे हो, मैंने वापस बताया, तुम्हारे हार्मोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से तुम्हारी अभी हाइट बढ़ रही है। तुम अभी ग्रोथ फेज़ में हो, तुम्हारी हर जगह की हाइट बढ़ रही है, वहाँ की भी और शरीर की भी, और इस तुम्हारे बोन्स बढ़ रही हैं। तो इतना समझो ना, तुम्हारे हेयर लाइन पे चेंज आ रहा है, हेयर्स में चेंज आता है, हर एक जगह पे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे चेंज आता है। और ये सब चेंजेस कैसे मैक्सिमाइज होते हैं, कैसे ज़्यादा बढ़ते हैं, तुम्हारी स्लीप से। जितनी अच्छी तुम स्लीप लोगे, जितनी ज़्यादा तुम स्लीप लोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मुझे पता है तुम लोग की अभी पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। भाई मुझे पढ़ना है, रात रात पढ़ते हो, 1-2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता था। जिस दिन एग्ज़ाम होता था उससे एक रात पहले से पढ़ता था, और ज़्यादा नौटंकी नहीं करता था। लेकिन स्लीप को अब हमेशा मैंने प्रायोरिटी दी है, मैंने कभी स्लीप नहीं काटी। बहुत ज़्यादा एकदम जान हलक पे आने वाला है, ऐसा कोई सीन होता है तभी मैंने स्लीप को एकदम सेक्रीफाइस किया है। लेकिन मैं स्लीप लेता हूँ, मैं अभी भी 8 घंटे की स्लीप लेता हूँ, 8 से 9 घंटा मेरी ऐसी स्लीप रहती है। और तुम लोग को 9 से 10 घंटे तक की स्लीप लेनी चाहिए, मिनिमम 8 घंटे। सॉरी सॉरी मिनिमम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए तुम्हारी एज अ टीनेजर, मिनिमम 8 घंटे की। और मैक्सिमम यार 10 घंटा मानो, 10 घंटे से ज़्यादा ही नहीं होनी चाहिए, ये इतनी तुम्हें स्लीप लेनी है, 10 से 8 घंटे तक, 10 के 8 घंटे। इसी वजह से मैं 9 घंटे की लेता हूँ, मैं भी टीनेज पे, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ क्या आती है, तुम्हारे अपने फेस को बचाना। फेस को कैसे बचाना, एक तो सबसे पहली चीज़ हो गई पिंपल, जो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ होती है चेहरे पे कोई चोट उठ ना लगने देना, या फिर कोई निशान ना लगने देना। और ये सिर्फ टीनेज पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि तुम टीनेज की से एक बार निकल जाओ, 20 के ऊपर हो गए तो फिर दे हथौड़ा पीटे पड़ो अपने सर पे तो सही हो जाएगा, वो निशान नहीं होगा। अब देखो, टीनेज पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टीनेज में हम लोग ज़्यादा हरकतें करते हैं, तुम समझ रहे हो ना कैसी यार, मतलब अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, तो जिस वजह से चोट आने की चांसेस ज़्यादा होती है। और हम लोग को इतना पता भी नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम लोग के शरीर में, मतलब हम लोग के शरीर तो छोड़ दो, शरीर में हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे भी है शरीर में, लेकिन अगर हम लोग के फेस में कोई निशान आ जाता है, फेस में कोई चोट लग जाती है, तो वो लाइफ टाइम रहती है। जैसे मेरे भी है, इस साइड देख लो, हल्की सी दिख रही होगी। वो क्या था ना, मैं कुर्सी से गिर गया था, बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा था, कुर्सी में गिर गया, और नीचे ज़मीन बहुत गिट्टी वाली थी, तो समझ लो ना, ये कट गया, मेरी आँख जाते जाते बची थी ऐसी हरकतों की वजह से। और अगर चली जाती तो मतलब कितना बेकार दिखता मेरा चेहरा, समझ रह सकते हो ना तुम। तो इस चीज़ को अवॉइड करना कि तुम ऐसी कोई कलाकारी ना कर लो जिससे तुम्हारा फेस ख़राब हो। भले ही हाथ में चोट लग गई, ज़्यादा भीषण नहीं लगी, लेकिन इतनी दिख गई कि मांस दिख रहा है, उतना चलता है। मेरे पैर पे भी चोट लगी थी, वो उसका निशान अभी तक बना है, लेकिन हाथ पैर के निशान को इतना कोई नहीं देखेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा जाएगा वो है तुम्हारा फेस। तो अपने फेस को जितना ज़्यादा बचा सकते हो बचाओ। अगर तुम्हारे कोई चोट लग गई है तो भाई उसका निशान रहने वाला है, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जितनी भी चोटें हैं उनको तुम बचा सकते हो, तो थोड़ा सेफ़ रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है घर के अंदर बंद हो जाओ, लेकिन थोड़ा सेफ़ रहो, समझे ना मेरी बात को।
तो ये रहे 3 चीज़। अभी अभी वीडियो नहीं खत्म हुई, अब 5वीं चीज़ मतलब चौथी चीज़ आती है डेथ ग्रिप। अब डेथ ग्रिप क्या होती है, चलो सबसे पहले वो समझा देता हूँ। अब जब तुम लोग मैस्टरबेशन करते हो तो अपनी जो पेनिस है उसको कितनी तेज़ी से कितनी टाइट से पकड़ते हो, ऐसे ऐसे, और ज़्यादा दबा रहे हो तो वो डेथ ग्रिप और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये हुई ना मैं ये पूरी उंगली से ऐसे पकड़ के टाइट से पकड़े रहना, जकड़े रहना, ताकि तुम लोग को फील ज़्यादा मिले। यही होती है डेथ ग्रिप, और यही तुम लोग यूज़ करते हो मैस्टरबेशन करते के समय। ये तुम लोग को नहीं करनी है, डेथ ग्रिप नहीं करनी। इससे क्या होगा, देखो इससे जो तुम लोग के टिश्यूज़ होते हैं, जो लोग के छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं पेनिस पे, वो डैमेज हो जाते हैं, वो सेल्स उसके डैमेज हो जाते हैं। तो वहाँ पर फिर रिसाइकल हो नहीं पाते, वो वापस से रिन्यू हो नहीं पाते वहाँ के, तो वो डेड हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं वैसे सीन। और इस वजह से सिर्फ इस वजह से तुम्हारा वहाँ पर इरेक्शन आना बंद हो जाएगा। हाँ, वो फिर कभी इरेक्ट नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, उसमें कभी जान नहीं आएगी, समझिए। और इस चीज़ को भाई मैं कहता हूँ, तुम गे बन चुके हो फिर उसके बाद। हाँ, अगर तुम्हारे इरेक्शन नहीं आ रहा, कभी भी नहीं आ रहा, तो तुम गे हो। लिटरली तुम अगर कभी भी नहीं आ रहा लाइफ में, तुम आ ही नहीं सकता भाई, तुम गे हो। हाँ, ऐसा मेरा कहना है। तुम चाहे जिसका दूसरे का कहना सुन, लेकिन मेरा ये कहना यही है। तो अपने पेनिस को बचा के रखो। मैं तो कहूँगा कि मैस्टरबेशन करो ही ना, अगर करना है तो भाई यही 2 उंगली का यूज़ करो, बस ऐसे ऐसे। मैं कहूँगा करो ही ना, ये सबसे बेकार चीज़ है, ठीक है, कहीं से भी हेल्दी नहीं है, तो इसे करो ही ना। लेकिन अगर फिर भी करने की तड़प है, ऐसा वैसा जो भी हो, तो इसी ग्रिप का यूज़ करो, ऐसी ग्रिप का नहीं यूज़ करो। और कितना ढीला रखो अपनी ग्रिप को, उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा पूरा समझ रहे हो ना, सारे सेल टिश्यू सब डैमेज हो जाएंगे, तुम्हारा कभी इरेक्शन आने नहीं वाला, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी फिर उसके बाद, ठीक है। तुम्हें सर्जरी फिर शायद कोई ऑप्शन है, इसकी सर्जरी होती भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, रिसर्च करूँगा इस वीडियो के बाद, ठीक। अब आते हैं सबसे लास्ट चीज़ में, 5वीं चीज़ पे, वो है डाइट। तुम अभी टीनेज पे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे शरीर पे हार्मोनल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल एक्टिविटी हो रही है। तुम अभी ग्रोथ फेज़ में हो, तो ग्रोथ फेज़ में तुम लोग को क्या चाहिए, कैलोरी क्या होती है, जैसे फ़ोन के पास बैटरी होती है चलने के लिए, जैसी बैटरी खत्म फ़ोन डेड, वैसे ही हम लोग के पास कैलोरी होती है, ठीक है। अगर हम लोग को कैलोरी चाहिए दिन की, जैसे रोटी से 100 कैलोरी मिलती है, ठीक है, वैसे ही कुछ सिस्टम होता है, 80 से 100 कैलोरी कुछ मिलती होगी, मुझे याद नहीं। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है, हम लोग को भी दिन की कुछ कैलोरी चाहिए होती है, जैसे किसी की 2500 होती है, किसी की 3000 होती है, किसी की 4000 होती है, ऐसे सबसे नंबर पे डिपेंड होता है। तुम लोग के BMI वो रेट से डिपेंड होता है, ठीक है ना। BMI रेट तुम लोग का कितना है, उस हिसाब से डिपेंड होगा कि तुम लोग को अभी कैलोरी कितनी चाहिए, समझे, कितनी तुम्हारी कैलोरी है, दिन का कंजप्शन कितना है तुम्हारा, कितना चाहिए, ठीक है। अरे ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो गया, जिसमें हूँ मैं वो बता रहा हूँ कैलोरी। अरे यार डाइट ना, मतलब डाइट तुम्हें सबसे ज़्यादा सही रखनी है। तुम्हें कभी भी अपनी टीनेज पे कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, मतलब कभी भी कम खाना नहीं खाना है, तुम्हें अपना वेट लॉस नहीं करना है कभी भी। या फिर चलो तुम वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो, तुम अभी एकदम लीन स्किनी बन रहे हो, ठीक है, कुछ भी मान लेते, तुम्हें वेट लॉस नहीं करना है फिर भी, लेकिन तुम ऐसा अल्टी पट्टी चीज़ें ना खाओ। हाँ, तुमने बाहर मोमोज, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा ली, चलो चलता है, लेकिन घर का खाना भी खाओ साथ में। ऐसा नहीं घर का खाना स्किप कर रहे हो महीनों से, तुम पूरा बीमार पड़ जाओगे और तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, समझे। तुम पूरा मतलब समझो जिंदा लाश की तरह तुम जियोगे, तुम्हारे शरीर में कोई बिल्कुल जान नहीं रहेगी, बिल्कुल प्रोटीन नहीं रहेगी, और तुम्हारा फिर समझ रहे हो ना कि सब कुछ ग्रोथ हो तो रुक जाएगी, तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, जो मेन है वहाँ की भी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में कभी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी, समझे ना मेरी बात को। भले ही जितना विटामिन डी ले लो, लेकिन अगर तुम खाना अच्छा नहीं खाओगे, कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, वेट लॉस करने के चक्कर में, या फिर अपने खाना वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो तो भी खाना अल्टी पट्टी खाओगे, सब्जी को स्किप करोगे, या फिर पराठा ऐसे ही सूखा खा लिया नमक से लगा के, तो ऐसे में तुम्हारे शरीर की ऐसी की तैसी लगनी है, तुम पक्का एकदम जिंदा लाश की तरफ जियोगे, समझे ना मेरी बात को। तो अपनी डाइट को सबसे ज़्यादा मेन ध्यान देना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंस देना अपनी डाइट को, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा शरीर पूरा बर्बाद होने वाला है। टीनेज पे ध्यान दे लो, फिर उसके बाद जितनी कैलोरी डिफिसिट करना है, जो भी करना हो करना, उसके बाद जो भी कलाकारियाँ करना, लेकिन 19 साल से पहले ऐसी कोई चीज़ ना करना, ठीक है ना मेरे भाई। नहीं तो फिर तुम यूट्यूब में जाते फिरोगे कि हाउ टू इंक्रीज़ हाइट इन 30 डेज़ इन दिस करते रहोगे, AI में अपनी मत्था फोड़ोगे और अलग अलग जगह अपनी मत्था फोड़ोगे। तो ऐसी हरकतें करनी ना पड़े, इस वजह से जितना ज़्यादा सो सकते हो सो, जितना ज़्यादा खा सकते हो खाओ, बस तुम्हारे यही 2 काम होने चाहिए टीनेज पे, ठीक है।
और चलते फिरते रहना, बाकी इतना नॉर्मल तो वर्कआउट तो चलता है। वर्कआउट हल्का फुल्का करते रहना, वही होम वर्कआउट। जिम में जाने की मुझे नहीं लगता तुमको भी ज़रूरत है, जाना 16 से जाना, ठीक है, 16 से पहले रहना जाना। बाकी फिर मिलते किसी रोड में, चौका ना किसी, कोई डाउट से तो पूछ लेना।